जय गुरुदेव, जय श्री राम। हम जीवन में क्यों कामयाब नहीं हो पाते हैं, इसके रीज़न यूँ तो कई हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को जो समझना चाहिए वह व्यक्ति समझना नहीं चाहता है। और समझने वाली बात ये है कि जीवन में कई कमियां होती हैं जिनको इंसान नज़रअंदाज कर देता है, यहाँ पर जिनको समझना नहीं चाहता है। यहाँ पर जीवन को मौज मस्ती का एक खेल समझ के जीवन को जीना चाहता है और जीवन को वो यह समझता है कि जीवन हमारे हाथ की रेखाओं में है। और या फिर कहने वाले यह कहते हैं कि पैसा तो पानी हाथ का मैल है। और एक अलग बातें तो खैर कही जा सकती हैं, ये उदाहरण हैं केवल, लेकिन ये कितने सत्य हैं और किस व्यक्ति पर ये कितना फिट बैठते हैं, ये एक समझने योग्य बात है। और मुझसे अभी कुछ समय पहले मेरे एक वीडियो में एक व्यक्ति ने कमेंट किया, और अक्सर मेरे वीडियो को वो देखता है, और उसने यह सवाल किया था कि हम जीवन में योग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग भक्ति का सहारा लेते हैं, और ऐसे ही कुछ कमेंट था। लेकिन फिर भी व्यक्ति चाहता क्या है, तो इसके विषय में तो खैर मैं पूरी डिटेल में बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने वो कमेंट पढ़ लिया है और कमेंट को मैंने समझ भी लिया है। लेकिन उसके लिए चर्चा करने के लिए वक्त चाहिए, और इतना मेरे पास में इतना वक्त नहीं है कि मैं इतना लंबा वीडियो बना सकूं और इतनी लंबी चर्चा कर सकूं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम जीवन में क्यों असफल होते हैं और असफलता का हमारा क्या कारण है, या फिर हम क्यों विफल होते हैं जीवन में और असफलता क्यों नहीं पा पाते हैं। तो इसके रीज़न तो यूँ तो कई होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं सांसारिक दृष्टि से देखूं और सांसारिक दृष्टि से बात करूं तो आपने महाभारत देखी होगी। और महाभारत में जब दुर्योधन के हाथ में सत्ता आ गई थी, और दुर्योधन के हाथ में सत्ता आने के बाद में एक बार तो पांडवों को कितना उसमें कष्ट उठाना पड़ा। हमेशा पांडवों ने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, और पांडव गलत सोचते भी नहीं थे परिवार के प्रति, और समाज के प्रति भी वो बुरा नहीं सोचते थे। लेकिन फिर भी उनके साथ में क्या होता था, कर्म तो हमारे हाथ में है लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अब इसमें मैं एक बात जोड़ दूं कि वो कर्म को महत्वपूर्ण मानते थे और धर्म को महत्वपूर्ण मानते थे। कर्म भी महत्वपूर्ण है और धर्म भी महत्वपूर्ण है। धर्म तो बहुत महत्वपूर्ण होता है खैर जीवन में, लेकिन धर्म के साथ साथ में एक चीज़ और होती है, भक्ति। इस चीज़ को ज़्यादातर संसार छोड़ के चलता है। अब इसमें एक कारण यह भी आता है कि एक बच्चा ऐसा होता है जो अमीर घर में जन्म लेता है, एक अच्छे खासे रसूख वाले परिवार में, बड़े दौलतमंद परिवार में जन्म लेता है, और उसको कोई उसी बात की टेंशन नहीं होती, खास करके धन की। लेकिन बहुत से परिवारों में ऐसा भी देखा गया है कि माँ बाप समझदार होते हैं तो बच्चे को उतनी योग्यता उतना समर्थन नहीं करते हैं, पैसा होने के बावजूद भी उसको बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं बारीकी से। लेकिन अक्सर जो नीचे की निम्न कोटि का जो व्यक्ति होता है वो अक्सर ऊंची पोजीशन के व्यक्ति को देखता है, उसके ऐशो आराम को देखता है, लेकिन उसके मानसिक में, उसके मन में कितनी अशांति है, उसके दिमाग में कितनी टेंशन है, इस चीज़ को वो नहीं देख पाता। ऊपर ऊपर का जो कलेवर है, ऊपर ऊपर का जो कवर है, उस चीज़ को तो वो देख लेता है, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। और सफलता की यूँ तो कई कारण, असफलता के कई कारण होते हैं। सबसे पहले बात तो जीवन में एक बात को हमेशा याद रखना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि परमात्मा के हाथ में होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें स्वयं करनी पड़ती हैं, चाहे हम गरीब पोजीशन में हो चाहे अमीर पोजीशन में हो। लेकिन हमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा हासिल करना है तो उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। और उसमें भी एक चीज़ मैं तुम्हें एक उदाहरण दूँ कि देखिए, हम क्रिकेट के जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं,
अच्छा क्रिकेट खेलने के बावजूद भी उनकी किस्मत कुछ ऐसे पूर्व के कर्म ऐसे होते हैं कि वो उन्हें ऊँचे उस पर नहीं जाने देते हैं। यहाँ पर यह कहने का कहूँ कि वर्ल्ड लेवल पे जो क्रिकेट होता है उसमें वो नहीं पहुँच पाते हैं, जबकि वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन कभी नज़र में नहीं आ पाते। या तो उस चीज़ के लिए बड़ी पोजीशन पे आने के लिए एक चीज़ का हमेशा याद रखना कि हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है, निरंतर मेहनत करनी पड़ती है हमको। क्रिकेट के खिलाड़ी को निरंतर यदि वो अच्छा खेल खेलता है तो वो नज़र में आता है, लेकिन अब 2 मैच में उसने अच्छा खेला, 3 मैच में अच्छा नहीं खेला, फिर 2 मैच में अच्छा खेला, फिर 2-4 मैच में अच्छा नहीं खेला, तो इससे बात नहीं बनती है। अब इसी तरीके से पुलिस की ट्रेनिंग में बहुत लोग ट्रेनिंग देते हैं और बहुत लोग अप्लाई करते हैं और बहुत लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन सभी लोग तो पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाते। जो ट्रेनिंग में सफल होते हैं वो लोग अधिकारी बन जाते हैं, पुलिस लेवल में चले जाते हैं। ऐसे ही अन्य ट्रेनिंगों में भी होता है। अब इससे भी मैं तुम्हें आगे की बात बताऊं कि पुलिस की ट्रेनिंग में एक ये होता है जो होमगार्ड जो होता है, जो छोटी पोजीशन का जो अधिकारी जो होता है और उसको छोटी जो पोजीशन पे बड़े अधिकारियों के नीचे जो रहता है, अगर वो अपने जीवन में कभी अच्छा काम करता है, जो अच्छा काम करता है अधिकारी, तो वो बड़ी पोजीशन पे आ जाता है। धीरे धीरे उसकी वो हो जाती है, उसकी तरक्की हो जाती है अच्छा करने काम करने पे। लेकिन बहुत से लोग यही सोच लेते हैं, अरे अपना 40-50 हज़ार रुपये महीना आ रहा है, बहुत है, अपना होमगार्ड की ही नौकरी में काम चल जाएगा, अपना यही है कि वो उससे आगे प्रयत्न ही नहीं करता है कि मैं अच्छे पोजीशन पे पहुंचूं, मैं अच्छा नाम कमाऊं। या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति को समझनी पड़ेंगी। मैं इस चीज़ को मैं आगे भी तुम्हें इस लेवल पे मैं तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत समझने योग्य बात होती है। हमारी असफलता के कारण अनेक होते हैं जिसको व्यक्ति को समझना ही पड़ेगा, अन्य तुम जीवन में उन कारणों को नहीं खोजोगे तो तुम जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। जय गुरुदेव, जय राम जी की जय महाकाल।